नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। साल 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। ऐसे में एक बार फिर से पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। ये धरना पिछले 15 दिनों से चल रहा है। किसानों ने इस धरना प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया है। साथ ही इस आंदोलन को 2.0 भी कहा जा रहा है। ऐसे में किसान दिवंगत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिशें नहीं मानी। तो वहीं जानते हैं कि आखिर क्या है स्वामीनाथन की रिपोर्ट में, जिसे किसान लागू करने के लिए अड़े हुए हैं और सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। दिवंगत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 फरवरी को किया था। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत के कमाई वाले किसानों को अधिक उपज करने में मदद मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की। स्वामीनाथन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जिसने भारत को भूख के ट्रैप से बाहर निकाला था। इसके अलावा उन्होंने भारत में कृषि को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है, जो आज तक लागू नहीं की गई और अब इसी को लागू करने के लिए किसान सरकार पर दबाव डाल रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसानों की मांगों के बारे में। इन मांगों को लेकर डटे हैं किसान। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रही है। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 58 साल के अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। ये थी किसानों की मांग, जिसको लेकर किसान सरकार पर दबाव बना रही है। अब जानते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में। क्या है स्वामीनाथन आयोग? ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान आंदोलन का सामना सरकार पहली बार कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसानों के गुस्से का खामियाजा इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की सरकारों ने सामना किया है। बता दें कि वाजपेयी सरकार के जाने के बाद जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी, तो नवंबर 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का नाम दिया गया था। स्वामीनाथन आयोग पर किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल तलाशना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की थी। आयोग ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई सारी सिफारिशें की थी। इसमें एमएसपी को लेकर भी सिफारिश की गई थी। एमएसपी पर क्या थी सिफारिशें? स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इससे फसल की लगने वाली लागत को 3 हिस्सों A2, A2+FL और C2 में बांटा गया था। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2+FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग में C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने पर क्या फर्क पड़ेगा? मोटा देखा जाए तो गेहूं की फसल पर ही प्रति क्विंटल 350 से ज्यादा रुपए का फर्क आएगा। किसी फसल पर एमएसपी कितनी होगी, उसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस तय करती है। CACP की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 24 के लिए प्रति क्विंटल
गेहूं की फसल पर A2 की लागत 903 रुपए, A2+FL की लागत 1128 रुपए और C2 की लागत 1652 रुपए लगाई गई थी, जबकि 2023 और 24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2125 रुपए तय की गई थी। स्वामीनाथन आयोग का C2+ 50% का फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 1652 प्लस 826 यानी कि 2478 रुपए बैठती है। इस हिसाब से तो 2023 और 24 के लिए तय MSP पर 353 रुपए का फर्क था। अभी क्या होता है, आपको बता दें कि CACP अभी 23 तरह की फसलों पर MSP तय करती है। इसमें गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती है, गन्ने की खरीद शुगर मिलें करती है। MSP एक तरह से फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। अभी CACP फसलों पर जो MSP तय करती है वो A2+FL की लागत के हिसाब से तय करती है। दावा है कि MSP A2+FL की लागत से ज्यादा ही दी जाती है। तो ये थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिसको लेकर किसान मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि उसने 2018 और 19 के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों और अन्य वाणिज्यों में फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का रिटर्न मिलेगा। वहीं किसानों का दावा है कि सरकार अपना फॉर्मूला लागू करती है जिससे MSP काफी कम हो जाती है।